अब हमें यहाँ से हुगली नदी साफ साफ दिखाई देती है। ये जो रूट है जो कि माजरहाट तक जाती है, इसके काफ़ी दूर तक गंगा नदी हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो जब इसकी जानकारी मैं ऑनलाइन जुटा रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले। तो आपको बता दूं कि हुगली नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, इसकी उसकी ही ब्रांच है। और इसका एग्जिस्टेंस तब होता है जब ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। जब ये नदी वहाँ पर प्रवेश करती है तो वहाँ से इसका नाम हुगली पड़ जाता है। इसकी पूरी जर्नी इंडिया में 260 किलोमीटर की है, जो कि पश्चिम बंगाल के बहुत सी जगहों से होकर गुजरती है और फाइनली इसकी जर्नी बांग्लादेश में ख़त्म होती है, जहाँ पर यह पश्चिम बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम पद्मा है, जो पद्मा के नाम से वहाँ जानी जाती है। ठीक है। तो अगर मैं हुगली नदी के बारे में बताऊं तो हिंदू पुराणों के अकॉर्डिंग, जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, इसे गंगा या कटी गंगा भी कहा जाता है। अगर आपको बताऊं गंगा नदी के बारे में, तो जो राजा भागीरथ थे, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग राजा भागीरथ ही थे जिन्होंने गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आया, और तब से युगों युगों से गंगा नदी इस धरती पर बह रही है। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि जो कोलकाता आज के टाइम पे जो कोलकाता सिटी है, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आई थी, ठीक है, 1620 के आसपास। तो सबसे पहले जो उसने अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया था, जो अपना ऑफिस बनाया था, उसी कोलकाता में ही बनाया था। तो जो अब भी बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा मेट्रो सिटी बन गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और आगे क्या क्या देखने को मिलता है इसमें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया था कि ये ट्रेन कोलकाता सिटी के इम्पोर्टेंट जगह को कवर अप करके चलती है, जैसे कि ये तालाब, बाग बाज़ार, बड़ा बाज़ार, शोभा बाज़ार, बीबीडी बाग, ईडन गार्डन। ओके। तो अगर आप कोलकाता आ रहे हो तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप नेचर लवर हो, घूमना आपको अच्छा लगता है, तो इस रूट में चलने वाली किसी भी ट्रेन पे आप बैठो और यहाँ से खिजरपुर तक का सफ़र ज़रूर करो, क्योंकि ये दमदम जंक्शन से लेकर के जो खिजरपुर तक का जो रूट है, ये अपने आप में काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ पे आ रहे हो तो आप सीधे बड़ा बाज़ार स्टेशन से यहाँ उतर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बाज़ार अपने आप में एक बहुत बड़ा बाज़ार है, मंडी है। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है होलसेल में। इसके अलावा भी इसके पास ही शिव जी का, भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसे भूतनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा ईडन गार्डन के पीछे से ये ट्रेन होकर निकलती है, और इसके अलावा ये शोभा बाज़ार और बाग बाज़ार को भी कवर अप करती है। तो हम देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो बिज़नेस हब है, ये ट्रेन सारे को कवर करती है। तो इससे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ पूरा किया जा सकता है।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया था कि ये ट्रेन कोलकाता सिटी के इम्पोर्टेंट जगह को कवर अप करके चलती है, जैसे कि ये तालाब, बाग बाज़ार, बड़ा बाज़ार, शोभा बाज़ार, बीबीडी बाग, ईडन गार्डन। ओके, तो अगर आप कोलकाता आ रहे हो तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप नेचर लवर हो, घूमना आपको अच्छा लगता है, तो इस रूट में चलने वाली किसी भी ट्रेन पे आप बैठो और यहाँ से खिदरपुर तक का सफ़र ज़रूर करो, क्योंकि ये दमदम जंक्शन से लेकर के जो खिजरपुर तक का जो रूट है, ये अपने आप में काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ पे आ रहे हो तो आप सीधे बड़ा बाज़ार स्टेशन से यहाँ उतर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बाज़ार अपने आप में एक बहुत बड़ा बाज़ार है, मंडी है। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है होलसेल में। इसके अलावा भी इसके पास ही शिव जी का, भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसे भूतनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हो। इसके अलावा ईडन गार्डन के पीछे से ये ट्रेन होकर निकलती है, और इसके अलावा ये शोभा बाज़ार और बाग बाज़ार को भी कवर अप करती है। तो हम देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो बिज़नेस हब है, ये ट्रेन सारे को कवर करती है, तो इससे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ पूरा किया जा सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम पड़ाव प्रिंसेप घाट में। ठीक है, और अगर प्रिंसेप घाट के बारे में बोलूं तो ये जगह अपने आप में बहुत ही अच्छी है, बेहद अद्भुत है। ये जगह ज़्यादातर कपल्स आना प्रेफर करते हैं, पर इसके अलावा भी हर तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंसेप घाट के बारे में बताऊं तो ये प्रिंसेप घाट से लेकर बाबू घाट तक का जो 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो नदी किनारे बना हुआ है, ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है, हरियाली से भरपूर है। अगर आप शाम के टाइम यहाँ जाते हो, क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड करना चाहते हो, अगर आप कोलकाता आ रहे हो, वैसे तो कोलकाता के लोगों को तो इसके बारे में पता है।
बता दूं कि कोलकाता में एक सॉन्ग बहुत ही फेमस है जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है, एकला चलो रे। अगर आप सुनना चाहो तो उसको भी सुन सकते हो, क्योंकि ये जो गीत है, ये सॉन्ग है, अपने आप में काफ़ी पावरफुल, काफ़ी मोटिवेशनल सॉन्ग है, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आपके बोलने से भी कोई नहीं आ रहा है या आपके सुनने से भी कोई नहीं आता है तो भाई आप अकेले ही चलो, ठीक है, आपको किसी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप कोलकाता आ रहे हैं तो प्रिंसेप घाट ज़रूर विज़िट करें। 1 से 2 घंटा आप आराम से यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पे यहाँ पर जो छोटी छोटी नौकाएं हैं, जो फेरी हैं, जो छोटी छोटी नौकाएं हैं, वो आपको 300 से 400 रुपये लेगी और एक अच्छा आपको एक राउंड करवा देगी ब्रिज के नीचे से। यहाँ से जो विद्यासागर सेतु पुल है वो बिल्कुल नज़दीक है और इसके नज़दीक ही डलहौजी भी है, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सामने में बाबू घाट है, यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स के लिए बसेस भी आपको बाहर से मिल जाती हैं और इसके ठीक सामने एस्प्लेनेड भी है, आपको आधे किलोमीटर दूर जाकर के एस्प्लेनेड भी मिल जाता है, कि जो कि एक कोलकाता का एक शान भी है, एक अच्छा जगह है जो आप जाके विज़िट कर सकते हो। तो इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।